नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। प्रदेश के 37 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें 17 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार को हटा दिया गया है। अब सौरभ कुमार की जगह सर्वेश्वर भूरे राजधानी की कमान संभालेंगे। डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे को रायपुर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। सौरभ कुमार को रायपुर से हटाकर बिलासपुर का कलेक्टर बना दिया गया है। रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह भी हटा दिए गए। भीम सिंह को एनआईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं विवादों में रही कोरबा की कलेक्टर रानू साहू को रायगढ़ भेज दिया गया है। रानू साहू को रायगढ़ का नया कलेक्टर बना दिया गया। संजीव कुमार झा कोरबा जिले के नए कलेक्टर होंगे। राजनांदगांव के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा का तबादला कर दिया गया। अब उनको जांजगीर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। रजत बंसल को बलौदाबाजार, जन्मेजय महोबे कबीरधाम और गौरव सिंह को बालोद जिले की कमान सौंपी गई है, जबकि विनीत नंदनवार को दंतेवाड़ा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। कुंदन कुमार को सरगुजा का कलेक्टर बनाया गया है और विजय दयाराम को बलरामपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। हरीश एस सुकमा जिले के कलेक्टर होंगे नए। डोमन सिंह को राजनांदगांव दुर्ग जिले की कमान, पुष्पेंद्र कुमार मीणा को राहुल देव को मुंगेली और प्रियंका शुक्ला को कांकेर जिले की कमान सौंपी गई। तो 37 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें कई कलेक्टर भी शामिल हैं। 17 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार को हटा दिया गया है। अब सौरभ कुमार की जगह सर्वेश्वर भूरे राजधानी की कमान संभालेंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर सहयोगी देवव्रत जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, 37 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, जिनमें 17 जिलों के कलेक्टर भी शामिल। बात करेंगे हम रायपुर की। रायपुर में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह क्या देखते हैं आप? जी, प्रशासनिक सूबे में काफ़ी समय से बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलेक्टर हैं जो कि बदले गए हैं। 19 जिलों के कलेक्टर यहां पर बदले हैं। 37 आईएएस अफसरों का एक तरह से तबादला और फेरबदल हुआ है। कुछ कलेक्टर्स पर इस वक्त गाज गिरी है, तो कुछ को अच्छा बेहतर जिला मिला है। कुछ ऐसे भी आईएएस रहे हैं जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कलेक्टर का पद मिले, तब उन्हें कलेक्टर का भी पद मिला है। तो ये एक तरह से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी इसे कहा जा सकता है कि 37 आईएएस अफसरों का एक साथ ये फेरबदल हुआ है। रायपुर कलेक्टर की कमान इस बार जो है सर्वेश्वर भूरे को मिली है। इससे पहले सौरभ कुमार रायपुर के कलेक्टर थे, उनको जांजगीर चांपा भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति अभी फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, कि मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए जो है हर क्षेत्र में पहुँच रहे हैं और वहाँ पर की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और साथ ही प्रशासनिक कसावट भी इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए देखी जा रही है, परखी जा रही है। और इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि जो आईएएस अफसर हैं उनको जिला दिया गया है। कुछ ऐसे अफसर हैं जो कि अब तक के किसी बड़े ज़िले में थे और उनको छोटा ज़िला मिल गया, तो छोटे ज़िले से कई बड़े ज़िले में भी पहुंचे हैं। अभी जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि राजधानी रायपुर में तो वैसे भी बदलाव की आहट सुनाई दे ही रही थी, लेकिन सर्वेश्वर भूरे की जो परफॉर्मेंस रही है दुर्ग कलेक्टर के रूप में, वो एक तरह से संतोषप्रद रही है, और इसलिए एक तरह से राजधानी रायपुर की जो कमान है वो सर्वेश्वर भूरे को मिली है। इसके अलावा एक जो प्रियंका शुक्ला है वो जशपुर कलेक्टर रही हैं, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में उनकी जिम्मेदारी थी एनएचएम में, और फिर लंबे समय के बाद उन्हें कलेक्टरी की कमान मिली है, और कांकेर जिले में का कलेक्टर जो है वो प्रियंका शुक्ला को बनाया गया है। और एक बड़ा जो बदलाव देखने को मिला, क्योंकि अब तक जांजगीर चांपा जो जिला है वो बेहद चर्चा में बना रहा था, और इसलिए क्योंकि राहुल का जो पूरा रेस्क्यू था वो चला, और उस दौरान जितेंद्र शुक्ला जो कि वहाँ के कलेक्टर थे वो पूरे समय रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर जमाए हुए थे। लेकिन जांजगीर चांपा से भी उनका जिला जो है बदलकर बेमेतरा जिला बनाया गया है, जो कि अपेक्षाकृत जांजगीर चांपा से छोटा जिला है। और साथ ही साथ जो अन्य जिलों की बात करें, तब कोरबा कलेक्टर को रायगढ़ भेजा गया है, रानू साहू हैं, और इसके अलावा जो बाकी ज़िले हैं, बलौदाबाजार भाटापारा के जो कलेक्टर हैं डोमन
सिंह, उनको दुर्ग का की कमान दी गई तो बिल्कुल है। देवव्रत, और हम कह राजनांदगांव सकते की हैं कमान कि दी गई भेंट है। मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का लगातार जारी है। आने वाले समय में अगर ऐसे बदलाव हमें देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश व्यापी दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया में अपने दौरे की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा कर की। इसके बाद उन्होंने बहरासी में भगवान हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सीएम का स्वागत किया। सीएम ने दिव्यांगों को सौगात भी दी है। भाई कोरिया के आनंदपुर गांव में 125 फीट का पेड़ बन चुका है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आनंदपुर गांव के विशेष पिछड़ी जनजाति पंडों को रामचरण साय को पीपल का पौधा देकर कहा था कि इसकी देखभाल कर बड़ा करना है। 38 साल पहले जुलाई 1984 में परिवार सहित आनंदपुर राजीव गांधी आए थे और आज सीएम भूपेश बघेल को ये बातें उन्होंने बताई। कोरिया में सीएम भूपेश बघेल ने रामगढ़ में कन्या आश्रम में वृक्षारोपण किया और स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और हॉकी में भी अपने हाथ आजमाए। लाइट बहुत जल्दी चली जाती है, तो सर हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ की सुविधा कीजिए। बिल्कुल कराते हैं, ठीक है। और सर हम वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के भरतपुर सोहनत विधानसभा के 3 गांव बहरासी, रामगढ़ और रजौली का दौरा किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को बड़ी सौगात दी। बहरासी में उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। सीएम भूपेश बघेल ने जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का ऐलान किया है। रामदहा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। भरतपुर सोहनत विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में देवगुड़ी के निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए की मंजूरी दी। बहरासी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नया भवन बनेगा। जनकपुर कोटा डोल सड़क के प्रभावितों के मुआवजे के लिए 3 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। मादी सराय में बिजली उपकेंद्र और क्षेत्र के बिजली विहीन 26 गांव में बिजली पहुंचाने का भी ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया। वो है विधायक जी ने मांग की है, बच्चे लोग तख्ती लेके बैठे हैं, तो सबसे पहले ग्राम बहरासी के हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा। अब तख्ती नीचे करो और ताली बजाओ, ठीक है। और रमदहा जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जनकपुर से कोटाडोल मार्ग निर्माण के लंबित मुआवजा 3 करोड़ रुपए तुरंत जारी किया जाएगा। जो जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला था उनको मुआवजा देने का था। ग्राम माड़ी सरई में नए बिजली सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी और साथ ही विधायक जी ने जिन गाँव में 26 गांव में पहुंच गया, 3-4 गांव और बच्चे बता रहे हैं, उन गांव में भी बिजली पहुंचाने के निर्देश अंकित आनंद, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन है, वो भी साथ में आए, वो उनको मैंने निर्देशित कर दिया, वहां बिजली पहुंचाया जाएगा। तहसील मुख्यालय केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। ये मांग तो विधायक जी ने नहीं की थी, मैं लिख के लाया हूं। किसानों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ग्राम केल्हारी में नया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला जाएगा और ग्राम कुंवरपुर तथा नागपुर में उप तहसील कार्यालय खोला जाएगा और ग्राम पंचायत जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं शर्तों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछूं और ते यहाँ अंग्रेजी में जवाब देवे, ओके ठीक है? यस। हाँ, तो क्या नाम है? सर माय नेम इज श्रद्धा कुशवाहा। कौन सा अच्छा पढ़ता? सर आई रीड इन क्लास 12th। कैसे लगा देंगे? सर आई फील वेरी वेल इन दिस स्कूल and this school is very well and the environment is also very nice and we get a very English based environment here which is very needed for our future and we really enjoy this.
चलो बढ़िया, खूब बधाई। लेकिन मैं पहले बजा हौसला बढ़ाओ।